जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो, या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, सुनकर शेयर करें। यही गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दे रखी है। और हम सब संगत की सेवा सब तरह से अलग अलग है। गुरु महाराज जी का तरीका सबसे हटके है, सबसे अलग है। ब्लेस करने का तरीका भी, सेवा देने का तरीका भी। और संगत जी, एक मैं अपना ही सत्संग बताती हूँ आपने। मेरे को शायद मैंने पहले भी हर सत्संग में बोलती हूँ, 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत डाउन चल रही, बहुत ख़राब चल रही है। मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए हैं, क्योंकि मेरे ये जो सर्दी उतरती है और जब शुरू होती है उस दौरान में मैं अवश्य बीमार होती हूँ। जब बीमार होती हूँ तो संगत जी मेरे महीनों खिंच जाते हैं तबीयत ठीक होने में। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है, दुख दर्द जो भी आता है, आ तो तुरंत जाता है, लेकिन ठीक होने में तो बहुत दिन लग जाते हैं। तो वही मेरा हाल है। तो मेरी अब तक तबीयत ख़राब चल ही रही है। और लेकिन मेरे 2-4 दिन पहले से भी ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। अब फिलहाल मैं ठीक हूँ। तो कल मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की थी, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता, और मेरे को कल तक ठीक कर देना है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी, शुक्राना सत्संग इतना अच्छा बना है मेरा। क्योंकि मेरे 2-3 साल से जैसे मैं जुड़ी हूँ, तो मेरी बहुत इच्छाएं हैं सेवा करने की। और मेरे को ये नहीं पता गुरु महाराज जी कब कौन सी सेवा मुझे दे देते हैं, और मैं वो सेवा करती हूँ। मेरे को ना थॉट आता है ना कुछ, जो आता है मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन जो सेवा तुरंत मिलती है मैं उसको कर देती हूँ। तो संगत जी, 7 तारीख को मेरे घर में सत्संग था, संगत आई हुई थी। सभी संगत खूब अच्छे से गुरु महाराज जी ने ब्लेस की है, खूब अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए हैं। और शायद आप सभी ने देखा भी होगा, सत्संग डला हुआ है। तो संगत जी, सत्संग को देखना, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी ने खूब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सभी संगत को ब्लेस किया है। कई संगत क्या, आंटी ने सत्संग सुना, वो जब शुरू से गुरु जी की जब शब्दवाणी चली थी, अमृतवाणी चली थी, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी जी यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। खुद बता रही है वो, और सभी संगत देख भी रही थी। और सभी संगत आंख मीच कर बैठ के, पता नहीं कितना, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी संगत जी। मेरे पास प्लेलिस्ट में चला देती हूँ, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट थी। सभी संगत अंतर्ध्यान थे। और वो आंटी खुद बता रही है कि मैं पता नहीं पहाड़ों पे चढ़ रही हूँ, एक गंजा सा बच्चा है, वो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है, मैं ऊपर खींची जा रही हूँ। और मैंने करी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और वो लड़का नु करा नहीं, तू ऊपर आ, ऊपर आ। मैं ये करूँ नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं यहीं हूँ, ठीक हूँ। और उनको ऐसे देखते देखते उसके सर पे एक जटा सी बन गई, जैसे अपने भोले बाबा की जटा नहीं है, इस तरह से उनको बहुत अच्छी हरियाली है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो संगत जी, क्या बताऊं, जो सेवादार आंटी थी जल प्रसाद दे रही थी उसको, तो वो उसका ध्यान उछट गया। तो गुरु महाराज जी सत्संग में भी बैठी बैठी संगत को अंतर्ध्यान, यानी कि अपने पास बुलाते हैं, वहाँ पर्वत दिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाते हैं। गुरु महाराज जी पता ना क्या, कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते थे उनको, वो ब्लेसिंग मिली है आंटी ने। और वो और भी सत्संग बहुत से हैं। और मेरा सत्संग यह है, उसी टाइम बैसाखी की बात चल रही थी। अब बैसाखी पे बड़े मंदिर कौन कौन चलेंगे, तो सभी संगत ने बोली आंटी जी बस कर लो। देखो गुरुजी की सेवा, गुरुजी मुझे कैसी सेवा दे देते हैं। गुरुजी सभी तकरीबन आंटी ने बोली कि नाम से आंटी जी बस कर लो। मैंने तुरंत बस वाले के पास कॉल करी, बस कर ली। और यहाँ से संगत कुछ तैयार हुई, कुछ ना कर रही, कोई हाँ कर रही है। पहले सत्संग में बोल गई यहाँ पे, ठीक है हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
और दूसरे दिन सभी ने नाम भी लिखवा लिया। और तीसरे दिन में सभी मना कर रही है, नहीं हमारे ये है वो है, पता नहीं क्या थी उनका दिमाग में, मना कर दी। देखो गुरुजी का बुलावा होता है, संगत सभी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैंने कही गुरु महाराज जी जब सेवा दी तो सेवा भी आप ही करवाओगे, मुझे नहीं पता कैसे। जब बस करी है, एक जबान होती है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, एक साथ में 4-4 5-5 संगत की पेमेंट जमा होने लग गई। और कल तक, और उसी दिन जैसे मैंने सुबह अरदास करी है, शाम तक बंदे पूरे हो गए हैं। परसों शाम तक बंदे पूरे हो गए हैं और कल शाम तक पेमेंट मेरे पास आने लग रही थी। लेकिन जगह सीटें सब बुक हो चुकी थी, सबके पैसे मैंने वापस किए हैं। आज संगत आई थी, उसका संगत का भी पैसे मैंने वापस किए। रात को 10:30 बजे भी मेरे पास दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने कहा आंटी जी ये कोई आने का टाइम है या कैसे क्या? इन्होंने कहा मुझे चलना है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा आंटी जी सीट बुक हो चुकी है, अगली बार से बड़ी बस करेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। जब सेवा देते हैं, और वो सेवा, जब गुरु महाराज जी कोई भी थोट देते हैं या कोई सेवा देते हैं, उनको तुरंत कर देनी चाहिए। जैसे कि संगत, मैंने उनके एक पड़ोस में सत्संग हुआ था परसों, तो वहाँ सेवा थी मेरी। तो वहाँ सभी संगत, एक दिन पहले सब ने बोल दिया था, दूसरे दिन उस सत्संग में मैंने पूछी, मैंने कि गुरुजी के बड़े मंदिर बस जा रही है, अगर कोई भी संगत चलना चाहती है तो पेमेंट जमा करवाइए, अपनी सीट बुक करिए। तो सभी संगत जिन्होंने एक दिन पहले बोला था, उन्होंने उस टाइम मना कर दी। संगत जी, जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का थॉट आता है या शुक्राना सत्संग आपका बन रहा है, तो आप तुरंत तो संगत जी, अगर गुरुजी का बड़े मंदिर का बुलावा आ रहा है और तुम्हारा दिल और दिमाग में जब चल रहा है थॉट, तो आपने मना नहीं करनी चाहिए। मैं एक सत्संग में गई थी, पहले मैं सत्संग में जाती थी आसपास में, अब तो गुरुजी ने सेवा दे दी। मेरे घर में ही सत्संग होते हैं और मेरे आसपास में भी संगत लोग करवाती, तो वहाँ सेवा लग जाती है। तो संगत जी, मैं वहाँ सत्संग में जाती थी, तो उन आंटी ने, अब देखो वो मुझे नहीं पता, वो आंटी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, हर वीक सत्संग होता है वहाँ पे। मेरे को वह सत्संग बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहीं से मैंने नॉलेज ली है या भाई गुरुजी ने सेवा दी है, मुझे नहीं पता, जैसे भी है। तो वहाँ मैं जब सत्संग में जाती थी, तो वहाँ आंटी जी बोलती थी, अगर जब तुम्हारा दिमाग में आ जाए अब सत्संग करना है, उसी टाइम सत्संग कर दो गुरुजी का, टाइम मत दो 4 दिन बाद करना है, 10 दिन बाद करना है, वो करना है, नहीं। जब आपके थॉट आ रहा है अब कल मैंने सत्संग करना है, मेरे घर में सत्संग होना चाहिए, कर दो, क्योंकि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी आना चाहते हैं। और संगत जी, अगर गुरुजी का बुलावा आ रहा है बड़े मंदिर के लिए, तुम्हारा थॉट आ रहा है या कोई संगत आपसे कह रही है बड़े मंदिर चलते हैं, तो चल पड़ो। मैं तो अरदास करती हूँ गुरुजी से हमेशा, गुरु महाराज जी मुझे बार बार बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे बार बार अपना दर्शन करवाओ, मेरे बार बार मेरे जो भी अगले पिछले जो भी कर्म है सब काटते रहो। संगत जी, हम हैं तो इंसान ही, पूरे दिन में पता नहीं हम कितने मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े हमारे से पाप होता है। मैं तो जब शाम को सोती हूँ, कई बार हमारे इस एरिया में तो बहुत सारे मच्छर हैं, मच्छर मरते भी हैं, तो मैं तो गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ, उसी टाइम मच्छर कोई मेरे हाथ से, या देखो हाथ पे पैर पे कहीं बैठ जाता है, ऐसे करते हैं मच्छर खून पी लेता है, तो ऐसे करते वो मर जाता है। मैं गुरु जी से सॉरी बोलती हूँ, गुरु महाराज जी सॉरी, और मच्छर को मुक्ति दे। तो हमारी पूरी सृष्टि को हमारे गुरु महाराज जी तो चला रहे हैं, मक्खी मच्छर हम सब में जी, अंदर जो दिल और जान जो है वो सब में, हम सब में बराबर ही होती है, बस उनका शरीर थोड़ा छोटा होता है, हमारा थोड़ा बड़ा होता है। वह बेचारे मक्खी मच्छर कहला के, हम इंसान, इंसान क्यों बने हैं? क्योंकि हम इसीलिए बने हैं कि गुरु के थ्रू जुड़कर हम ज्ञान ले सकें, हम भला कर सकें। और आज की दुनिया जो है, जो कलयुग आ रखा है, गुरु महाराज जी ने इंसान हम बनाए हैं कर्म सुधारने के लिए, लेकिन हमारे कर्म तो और बिगड़ते जा रहे हैं।
कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका मारा, कोई किसी की लड़की को छेड़ रहा है, कोई किसी के घरवाले को छेड़ रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से कर्म बढ़ा रहे हैं। तो संगत जी प्लीज़, ये मैं तो गुरु जी से यही कहूँ, ये गुरु महाराज जी पूरी सृष्टि पे जीव जंतु इंसान है, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबके कर्म काटिए, कोई बुरा कर्म मत करने दो उनको, बुरी संगत से दूर रखो, बुरी आदत से दूर रखो। गुरु महाराज जी सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबके लिए हम भला चाहेंगे। गुरु महाराज जी ऑटोमेटिक हमारा भला कर देंगे। हाँ गुरु महाराज जी, हमारा भी भला हो, सबका भला हो, हम सब साथ में रहें, प्यार से रहें। जो दूसरे देश में जो लड़ाई दंगा चल रहा है गुरु महाराज जी, उसको भी ख़त्म कीजिए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। ये इंसान योनि में बार बार कोई नहीं आता है संगत जी। हम ये जो इंसान है इसको बड़ी प्यार से जिए। जो हमारे कर्म है, दुख दर्द जो आता है, ये हमारा संबंध होता है पिछले कर्म का, जो हमारा रिश्ता जुड़ता है मियाँ बीबी का, बच्चों के साथ में। जो हम कोई कर्म पीछे से भोग के आते हैं, वो कर्म हमने यहाँ पे भुगतना पड़ता है। कोई बच्चे के साथ में, कहीं आदमी पति के साथ में, कोई पत्नी के साथ में, जिस भी भाव में। और जो फैमिली, शायद ही कोई खुशनसीब फैमिली होगी जो फैमिली ढंग से रह रही होगी, ढंग से बैठ के खा रही होगी, गुरु महाराज जी की उन पर खूब अच्छी ब्लेसिंग होगी। कुछ फैमिली इस तरह की होगी। परमात्मा उनको खुश रखे और सभी फैमिली को, सभी इंसानों को ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, सभी प्यार से रहे, हर घर में खुशियाँ आती रहे, हर घर में दीपावली मनती रहे, हर घर में खूब छप्पर पड़ के लक्ष्मी आती रहे, सबको आशीर्वाद मिलता रहे, सबकी निरोगी काया रहे। सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज जी, सबको सद्बुद्धि दीजिए। और संगत जी, जो हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। करने वाला हमारे गुरु जी, हमारे परमात्मा है। ये एक जरिया होता है। मेरा हस्बैंड कमा रहे हैं, मैं खा रही हूँ, ये गुरु महाराज जी ने जरिया बना के भेजे हैं हम। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने उनसे कमा के खिलाया हो। जो बच्चा है, किसी के माँ बाप कमाते नहीं, बच्चा पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो कमा रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में उसने सेवा करी हो, वह माँ बाप हो उनके, उन्हें कमा के खुआया हो, तो बच्चे कमा के खुआएंगे। हो सकता है किसी का बच्चा निखट्टू हो, वो कमा ना रहे हो, उसके माँ बाप, वो जरिया होता है, उसके माँ बाप उसको खिला रहे हैं। तो ये जरिया है। जरिया के थ्रू हम एक दूसरे पड़ोसी की हेल्प करते हैं, रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं। ये एक जरिया है हेल्प करने का। ये नहीं है अगर फला आदमी ने मेरी हेल्प करी है, नहीं, वो जरिया भगवान ने बना के भेजा है, गुरु महाराज जी ने। हम अरदास परमात्मा से करते हैं, सुबह जब पूजा करते हैं, शाम को सोते हैं जब पूजा करते हैं, परमात्मा का लिए काम होने वाला है, हमारा कैसे होगा, हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। तो वो एक जरिया बनाते हैं, किसी का न किसी के थ्रू भेजते हैं हमारे पास। तो ये भी एक हमारी सेवा है। तो हमने अपनी सेवा किस हिसाब से करनी है, गुरु महाराज जी जैसे थोट देते हैं वैसे ही हमें अपनी सेवा करनी है। संगत जी, किसी के कहने में मत चलो। जो तुमने हाँ कह दी, हाँ हमें बड़े मंदिर जाना है, तो जाना है। कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, दर्शन करने हैं। बहुत सी संगत है, एक दूसरी संगत को भड़काती रहती है, नहीं बस में नहीं जाना, बस में ये किराया है, वहाँ ऐसे लगेगा। अरे तुम धक्का भी तो खाओगे। हाँ, कहीं रिक्शा पकड़ोगे, कहीं मेट्रो पकड़ोगे, कहीं बस पकड़ोगे, कहीं ऑटो पकड़ोगे। यहाँ तुम्हारे घर के सामने से बस जा रही है, मान ले 10-5 रुपये फालतू भी बस वाला ले रहा है, तो क्या दिक्कत है, घर ले आके तो उतार रहे हैं। तो बहुत सी संगत है आ जाती है चक्रों में। लेकिन जो गुरु जी की संगत होगी, गुरु जी का भाव होगा, वो कभी नहीं है इस तरह से करेंगे। तो गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। कल मैंने अरदास की गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता है, संगत लोग नाम लिखवा लेते हैं फिर मना कर देते हैं, कैसे क्या मैं उनको कैसे क्या करूँगी। गुरु महाराज जी, आपने सेवा दी है तो उसको पूरी भी आप ही करवाओगे। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, तुरंत मेरे पास कॉल आई, आंटी जी 4 सीट मेरी बुक कर दो, मैं पेमेंट डाल रहा हूँ। एक आंटी की कॉल आई, आंटी जी मैं कॉल काफ़ी देर से कर रही हूँ, आपका फ़ोन नहीं लग रहा, 4 सीट मेरी बुक कर दो। संगत जी 20 सीट होगी पूरी। और बाद में जब सीट पूरी हो गई है तो संगत जी जो मना करने वाले थे वह लोग कह रहे हैं
कि आंटी जी मैं भी चलूँगी, मेरी सीट भी रख दो, आंटी जी मैं भी चलूँगी, मेरी सीट। मैंने कि जिसकी पेमेंट आ गई उनकी सीट है, आप टाटा बाय बाय, गुरु जी का बुलावा ही नहीं था तुम्हारा, आप अपने घर रहो। हम गुरु महाराज जी का दर्शन करने जाएंगे, खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे गुरु महाराज जी। हम सब तकरीबन इस बस में, गुरुजी की जो बस बन के जाएगी, इस बस में तकरीबन नई संगत होगी। गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी सेवा दी है मुझे, गुरु महाराज जी लख लख शुक्राना है। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु महाराज जी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ भी मांगती हूँ तो गुरु महाराज जी मुझे तुरंत दे देते हैं। गुरु महाराज जी की बहुत मेहरबानी है, गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है, गुरु महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है। तो संगत जी हम सब पर आशीर्वाद है, आप अपना शुक्राना, हम सबका शुक्राना सत्संग है। जैसे अब मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, जो मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया है, गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, यही सत्संग है। तो संगत जी आप भी डेली अपना शुक्राना सत्संग, आपको थोट आएगा, गुरु जी की सेवा मिलेगी, गुरु जी का कुछ ना कुछ आपका अनुभव होगा, वही सत्संग है। तो आप डेली शुक्राना सत्संग देने की कसम खा लो। गुरु महाराज जी बोलते हैं मेरा शुक्राना सत्संग डेली शेयर कीजिए। तो संगत जी हर इंसान की सेवा अलग अलग है। हो सकता है मेरी सेवा ये दे दी गुरु महाराज जी ने, अब भाई संगत का सत्संग आप यूट्यूब चैनल बनाकर शेयर करो। हो सकता है और संगत की सेवा ये दे रखी है कि शुक्राना सत्संग मैं अपना उस चैनल पर शेयर करूं। तो ये गुरु महाराज जी ने हम सब की सेवा अलग अलग तरह से दे रखी है संगत जी। तो आप बेहिचक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है, बहुत सत्संग होते हैं। और अभी अभी एक सत्संग और हुआ है, और वो आंटी जी का सत्संग आएगा मेरे पास। वो आंटी के गुरुजी का जो स्वरूप है, उन माँ से पहले छोटी छोटी बूंदें होती थी, अब बहुत सारा शहद वर्षा हो रही है। आंटी जी ने हमारे ग्रुप में भेजा है गुरुजी का फोटो, वहाँ पे गुरुजी की मोटी मोटी बूंदें शहद वर्षा की आ रही है। शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेस कर रहे हैं उन आंटी ने। वो आंटी इतनी प्यारी है, उनके 2 बेटियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बेटियां, अमृत वेला करती है, तीनों माँ बेटी। और उनके पता सबसे बड़ी बात तो ये है, वो आंटी को जब भी थोड़ा पार्लर का काम करती है आंटी जी, वो ये नहीं देखती मेरे पार्लर की शॉप बंद होगी या खुलेगी। बैठी बैठी का जब थोट आ गया है, सो रही है, थोट आ गया, तीनों माँ बेटी उठ के बड़े मंदिर चल पड़ती है। आज गई है कल फिर चल पड़ेगी। ये होता है गुरु जी की प्यारी संगत, जो मुट्ठी भर संगत शामिल हो सकती है, वो इस तरह का थॉट आता है उनको, और वो अपनी सेवा पर खरी भी उतरती है। और कुछ संगत ऐसी है कि बस को बुक करवा के मना कर देती है, किसी दूसरे के चक्कर में आकर, किसी दूसरे से थॉट सुनकर, किसी से दूसरी से बातें कर कर वो उनको मना कर देती है। और कुछ संगत ऐसी है कि हाँ भर कर, और वो आंटी इतनी प्यारी है कि उनके जब भी थॉट आता है चल पड़ती है, और इतना अच्छा अच्छा अमृत वेले का सत्संग सुनाती है, डालती है। मैं इसी चैनल पर डालती हूँ आंटी का सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग, बहुत पॉजिटिविटी आती है उन आंटी का सत्संग सुनकर। और एक बंगाल से आंटी है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भेजती है मेरे पास में। और 1-2 हरियाणा से भी है, वो आंटी भी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग भेजती है। ये जो इस चैनल के सत्संग होंगे वो सभी पॉजिटिव सत्संग होंगे। और आप, मैंने को एक दिन में 2-3 बार चलाकर आप अपने घर में भी छोड़ दोगे, अगर सुन भी नहीं पाओगे तो छोड़ भी दोगे, तो भी आपके घर में पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सत्संग हैं। अमृत वेला के सुनाती हैं आंटी जी, अपने गुरु जी की सेवा किस तरह से सेवा की जाती है, और वो हमेशा गुरु जी तत्पर खड़ी होती रहती है गुरु जी के लिए। गुरु जी, मैं कहूँ कि गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु महाराज जी इतनी सेवा दे रखी है आंटी से, इतने थॉट आते हैं आंटी को, इतने अच्छे से ब्लेस्ड है वो आंटी जी। और हर संगत को, बहुत संगत जोड़ी भी, अमृत वेला से भी जोड़ी उन्होंने। गुरु जी के दरबार जब भी मतलब सेवा मिलती है, उसी टाइम अपनी शॉप को बंद करा, पार्लर को, और आंटी के साथ में बड़े मंदिर चल पड़ती। टाइम भी नहीं देखती है, शाम का 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे चली जाती है, रात के 10-10, 11-11 बजे वापस आती है। तो ये भाव होता है संगत जी।
संगत बनने का, गुरु जी की सेवा करने का। हम कौन हैं गुरु जी की सेवा करने वाले? हम कौन हैं गुरु जी को भोग लगाने वाले? हम क्या गुरु जी को दे सकते हैं? मैं तो अरदास करती गुरु महाराज जी, आपके चरणों की एक कणक मिट्टी भी मुझे बना लो तो मैं खुश नसीब हूँ गुरु महाराज जी, खुश नसीब हूँ। मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ, एक सांस से करोड़ों बार शुक्राना निकलेगा गुरु महाराज जी आपके लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप बैसाखी है, बैसाखी पर बड़े मंदिर जाइए। और संगत यहाँ की आसपास की संगत सत्संग सुन रही है, तो आप बस में नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप कैब में जाओ, मेट्रो से जाओ, वैसी बस से जाओ, तो आप जाओ, दर्शन कीजिए। किसी के कहने पर घर पे मत रुकिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सुनते हैं, एक आंटी ने सत्संग डाल रखा है, बहुत प्यारा सत्संग है, भेजा है, तो सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और कल मैं अमृत जल प्रसाद, मतलब गुरु जी का, इसके बारे में बहुत सी संगत पूछती है कि गुरु जी का जल प्रसाद कैसे बनाएं, गुरु जी का लंगर प्रसाद मतलब कैसे भोग लगाएं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी आंटी निर्मल आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। मेरी एक छोटा सा सत्संग है आंटी जी। गुरु जी ने जिस दिन मेरे ना गले में बहुत तेज दिक्कत हो गई थी आंटी जी, और आंटी जी मेरे ना गांठ सी भी बन गई थी। गुरु जी ने ना जब तो डर सी गई थी, लेकिन मैं आंटी जी दवाइयाँ भी ले आई थी, लेकिन ना किसी ने बताया कि किसी संगत ने बताया था, बोले चंदन लगा लो। तो आंटी जी मैंने वो चंदन लगाया, तो उससे मेरी गांठ 2-3 दिन में, मतलब जो दिया लगाते हैं उसका भी तेल और चंदन मिला के लगाया, तो मेरी गांठ अब ठीक है। दर्द भी कम है, लेकिन आराम है, पूरा आराम तो नहीं है नाड़ में, लेकिन आराम है। आंटी जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आंटी जी मैं बस थोड़ी नेगेटिव से परेशान हूँ, बच्चे थोड़े फिर परेशान करने लगे आंटी जी। आंटी जी काम कर रहे थे, लेकिन मिस्त्री भी काम नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा परेशान सी थी, इसलिए सत्संग नहीं कर पा रही गुरु जी आंटी जी मैं। तो आंटी जी गुरु जी मेरे को बहुत बहुत मतलब बहुत सत्संग है आंटी जी गुरु जी के, लेकिन बस दिमाग में ना मेरे चोट लगी हुई, तो इसलिए याद कम रहते हैं आंटी जी। मेरे गुरु जी बहुत दयालु हैं आंटी जी, गुरु जी बहुत दयालु है मेरे गुरु जी की जितनी तो चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। मैंने तो जितना जो भी अपने गुरु जी के पास अरदास लगाई, मेरी गुरु जी ने पूरी की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज सबका भला करना। जय गुरु जी, निर्मल का भी भला करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कल मैं शिव मंदिर से आ रही थी, तो 2 बार मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और आंटी जी सुबह उठते के साथ मुझे मोर पीकॉक के दर्शन भी होते। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी है ये, गुरु महाराज सब पर अपने दया दृष्टि बनाना। गुरु महाराज भूल चूक क्षमा करना गुरु जी। हे गुरु महाराज, मेरे तो आंटी जी बहुत काम, गुरु जी ने बहुत से काम वो करे हैं गुरु जी। मैं क्या क्या वखान करूँ, गुरु महाराज ने मेरे कई काम ऐसे करे हैं, और मेरे तो गुरु महाराज आगे भी ये खुद ही करेंगे, जो कुछ करेंगे खुद ही करेंगे। गुरु महाराज सबका भला करना सतगुरु है मेरे मालिक, अपने चरणों से दूर मत करना गुरु महाराज, हमेशा अपने चरणों से जुड़े रहना। मैं सिर्फ सत्संग नहीं आ पाती गुरु महाराज, आंटी जी ना मैं सत्संग जा पाती, ना मैं कुछ, बस सुमरन पे भी सुबह अमृत बेला में भी इतनी परेशान रहे गुरु जी, पता नहीं अमृत बेला संभालने लगी थी, अब उठा भी नहीं जाता, शरीर इतना परेशान रहता है, दुखता है पूरे दिन पूरी रात, मतलब परेशान रहती हूँ, रात को सुबह उठा भी ना जाता, शरीर में इतना दर्द रहने लग गया। और आंटी जी मैं, नहीं तो मैंने अमृत बेला भी संभाल ली थी, पर आंटी जी मेरी अमृत बेला छूट जाती बीच में, पता नहीं ये भी कोई गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पता नहीं क्या गुरु जी। लेकिन आंटी जी मैं कोशिश यही है कि मैं करने की कोशिश, लेकिन मेरे उठ तो 10-5 मिनट ही बैठा जाता, अब ज़्यादा नहीं बैठा जाता आंटी जी, क्योंकि तबीयत ढीली जाती है, तो इसलिए कभी कुछ शरीर में हंसता ही रहता है। तो देखो आंटी जी, एक एलर्जी से बहुत दुखी है, जिस दिन एलर्जी की गोली लेते हैं आंटी जी, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाट में से उठा जाता, मैं बहुत परेशान हो गई आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी,
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मेरे सत्संग मुझे याद आता रहेंगे। मेरे को बस ऐसे ही दिमाग में चोट लग रही, तो इस वजह से मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। मैं गुरु जी के पास बैठी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।